लगभग 11 माह पूर्व मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से उपजे तनाव के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी। जाति हिंसा के इस दौर में 200 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए, 1100 से अधिक लोग जख्मी हो गए तथा 50,000 से अधिक लोगों को जान बचाने के लिए इलाके से पलायन करना पड़ा। अब मणिपुर हाईकोर्ट की बेंच ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है, लेकिन इतने दिन बाद हाईकोर्ट के फैसला पलटने से क्या दो समुदायों के बीच उपजे तनाव, हिंसा और विश्वास पर आसानी से काबू पाया जा सकेगा, इसमें संदेह है। ज्ञातव्य है कि मणिपुर में फैली जाति हिंसा का प्रमुख कारण 27 मार्च 2023 को जारी किया गया मणिपुर हाईकोर्ट का वह फैसला था जिसमें मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के करीब एक सवा माह बाद 3 मई 2023 से मणिपुर हिंसा की आग में सुलग उठा। देश का अत्यंत खूबसूरत राज्य मणिपुर, जो कभी अपने भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, हिंसा की आग में सुलग कर तहस नहस हो गया। हिंसा के इस दौर में 200 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए, 1100 से अधिक लोग जख्मी हो गए। पथराव और आगजनी से भी लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, सरकारी संपत्ति को भी काफी क्षति हुई। बीते गुरुवार यानी 22 फरवरी 2024 को मणिपुर हाईकोर्ट ने जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलू की बेंच ने अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलू की बेंच ने हाईकोर्ट के पिछले आदेश से विवादित पैराग्राफ से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के रुख के खिलाफ था। दरअसल 27 मार्च 2023 को अपने फैसले में जस्टिस एमबी मुरलीधरन ने मणिपुर सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने का विचार करने का निर्देश दिया था। इस सुझाव के बाद सूबे में कुकी समुदाय आक्रोशित हुआ और 3 मई को हिंसा भड़की, जो अब तक भी जारी है। हिंसा के बीच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई गई, जिस पर 21 फरवरी 2024 को सुनवाई हुई। तदुपरांत फैसला आया। बेंच ने अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की प्रक्रिया की संकेत करते हुए विवादित निर्देश को हटाने की आवश्यकता बताई। दरअसल 27 मार्च 2023 के फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकार आदेश मिलने के 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मामले में तेजी लाए। वैसे अब मणिपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उचित और न्याय संगत है और इससे जातीय कटुता में कमी आने की उम्मीद जगी है। सूबे की 53% मैतेई आबादी है जो हिंदू है और घाटी में रहते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही 57% आबादी रहती है, बाकी की 43% आबादी पहाड़ी इलाकों में रहती है। गौरतलब है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने के बाद कुकी आदिवासियों वाले इलाके चूरा चांदपुर तनाव की शुरुआत होकर राज्य भर में हिंसक आंदोलन फैल गया था, जो इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इन हिंसक झड़पों में अब तक 200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग जो है बुरी तरह जख्मी हैं, जिनमें अधिकतर कुकी बताए जाते हैं। इस दरमियान लगातार हिंसा, बवाल व बंद के चलते सूबे की शांति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। पूर्वोत्तर के इस राज्य में अभी भी खूनी हिंसा जारी है। जस्टिस गोलेमेई गैफुलशिलू ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश कानून की गलत धारणा के तहत पारित किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता तथ्य और कानून के बारे में अपनी गलतफहमी के कारण रिट याचिका की सुनवाई के वक्त कोर्ट की उचित सहायता करने में नाकाम रहे। करीब 32 लाख आबादी वाले इस छोटे से सूबे में मैतेई समुदाय एसटी का दर्जा मांग रहा है, ताकि वो एसटी सुरक्षित इलाकों में जमीन का मालिकाना हक हासिल कर सके। इस हिंसा की वजह से कुकी जनजाति का मैतेई समुदाय के बीच ऐसी खाई पैदा हो गई है कि छोटी से छोटी बात को लेकर आशंका जाहिर की जाती है कि कहीं ये सूबे में लगी आग में घी डालने का काम न कर दे। हालांकि कोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद सूबे में अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। लोकसभा चुनाव करीब आने के कारण सरकार को यू टर्न की जरूरत पड़ी। देखा जाए तो कोर्ट के गलत फैसले से असल खामियाजा तो नागरिकों को भुगतना पड़ा है। सूबे बीते कई माह से अशांत है। विरोध करना जनता का अधिकार है। ये सरकार की नेक नियति पर है कि वे फौरी तौर पर निर्णय ले। आरोपित जनता व अराजक तत्वों को काबू करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मध्यस्थता की जानकारी चाहिए। देरी से ही सही, पर अंततः हाईकोर्ट ने खुद के फैसले को पलटकर राज्य में शांति बहाली का महत्वपूर्ण कदम उठाया है।